Hello bachcho, let's read the question. The question says match the complex species given in column 1 with the possible isomers given in column 2. Assign the correct code. तो column 1 में हमें दी गई है complex species and column 2 में हमें दी गई है isomerism जो वो species show कर सकते हैं. तो वो हमें match करके बतानी है. Key concept क्या हो जाएगा इस question का? Key concept will be nothing but isomerism की definition क्या होती है? कौन से compounds isomers होते हैं? Compounds having similar नहीं same molecular formula. जिन compounds का molecular formula बिल्कुल same होगा but different orientation different हो सकती है या structure different हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं isomers, are called isomers. Now हम एक एक करके अपने compounds को check करेंगे कि वो कौन सा isomerism show कर सकता है. So first we have CONH3 whole 4 Cl2 whole plus. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कैसे? कोबाल्ट के ये ऑक्टाहेड्रल है, तो 6 बॉन्ड्स होंगे. तो ये दोनों क्लोरीन जो है वो एक के साथ एक ट्रांस में हो सकता है अपोजिट टू ईच अदर. तो ये अगर होगा इस तरीके से एक ये ओरिएंटेशन हो सकती है. और एक क्या स्ट्रक्चर बन सकता है जब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाए, सो Cl एंड बाकी NH3 इस तरीके से प्लेस्ड हो. तो ये जो पहला वाला है वो है नथिंग बट ट्रांसफॉर्म और ये वाला है सिस. तो ये जो बेसिकली क्या शो कर रहा है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो ए का हो जाएगा हमारा 4. नाउ विल चेक फॉर द सेकंड वन दैट इज सिस COEN होल ट्वाइस Cl2. सिस COEN whole twice Cl2 and the charge is given as plus, which will not definitely affect the isomerism. तो इसका जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कैसे. ये रहा हमारा कोबाल्ट. हमें सिर्फ सिस वाला चेक करना है. वी आर नॉट चेकिंग द ट्रांस वन. यहाँ पर सिस फॉर्म में क्या होगा? दोनों जो Cl है वो एडजेसेंट पे रहेंगे. both the Cl will remain at adjacent position. both the Cl will be at adjacent position and En जो है वो इस तरीके से रहेगा. En हमारा एक बाइडेंटेड लाइगेंड है, सो इस तरीके से En रहेगा. सो now जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो किस तरीके से दिखेगी? Mirror image will look something like this. We'll have one En over here. We'll have one En over here and Cl and Cl. तो हम देखेंगे कि ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनती है कोई भी कंपाउंड की तो वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो इसका हो जाएगा हमारा बी का 1. Now we'll check for the third compound, that is CONH3 whole 5 NO2 Cl2. CONH3 whole 5 NO2 एंड बाहर है हमारा Cl2. तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होती है. वो कैसे शो होती है? NO2 is ambidentate ligand. NO2 is ambidentate ligand. Ambidentate ligand मतलब ये जो कोबाल्ट है ये कोबाल्ट को N के थ्रू भी अटैक कर सकता है या फिर इस कोबाल्ट को ये O के थ्रू भी अटैक कर सकता है. सो वी कैन हैव थिंग लाइक दिस आल्सो. तो ये नाइट्रीटो N हो जाएगा, नाइट्रीटो N, और ये अगर हुआ तो ये नाइट्रीटो O हो जाएगा, नाइट्रीटो O. तो ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो सी नंबर का हो जाएगा हमारा 5. हम डी का चेक करेंगे. अगर CONH3 whole 6 CrCN whole 6. CONH3 whole 6 CrCN
होल 6। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज क्वाइट इजी। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, वो साथ में इस तरीके से जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, दिस शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं, दिस विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बेसिकली जो दो मेटल लाइगेंड प्रेजेंट है वो अपना लाइगेंड चेंज कर लेते हैं। मेटल आयंस exchange their ligands, metal ions exchange their ligands। तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या हो जाएगा, CO, it can be CO CN6 and CrNH3 whole 6। तो ये बेसिकली इस तरीके से आइसोमराइज होके बन जाएगा। सो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। सो डी नंबर का हो जाएगा हमारा 3। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली option number 3, where A is matched with 4, B is matched with 1, C is matched with 5, and D is matched with 3. I hope you understood the concept well. Best of luck.